Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the budget and what is the difference between surplus and deficit budget and what are the reasons of government spendings. Budget क्या होता है? Budget is the assessment of government's expenditure and revenue for the period of 1 year. ये ईयर कौन सा होता है? इसको कहते हैं फिस्कल ईयर। एक साल के लिए गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को असेस करती है, इसे हम बजट कहते हैं। और वो साल फिस्कल ईयर होता है। जैसे पाकिस्तान में ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का पीरियड होता है। जैसे अभी बजट 2024-2025 आया, तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट की असेसमेंट थी कि गवर्नमेंट 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक कहां कहां पे कितना खर्च करेगी, ये उसके एक्सपेंडिचर की असेसमेंट है। और फिर उसके एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे कहां से आएंगे, इस असेसमेंट का नाम बजट होता है। बजट 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड बजट। व्हेन वी से द बैलेंस बजट, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के इक्वल हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन है उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल हो, तो दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। और अगर आपके जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर जाए एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से, तो ऐसे बजट को क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। के रेवेन्यू आपका ज्यादा है एक्सपेक्टेड और जो उसके लिए एक्सपेंडिचर हैं वो कम है, तो दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। ऑन द अदर हैंड, इफ द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, देन दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। जैसे कि बैलेंस बजट में हमने देखा कि टोटल इनकम जो होती है, एक्सपेक्टेड इनकम जो होती है, वो टोटल एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने असेस किया कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर 100 बिलियन है और गवर्नमेंट के पास पैसा भी 100 बिलियन कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, तो इसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट तब होता है कि अगर जो आपने इनकम के लिए एक्सपेक्टेशन लगाई वो ग्रेटर है आपकी जो एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेक्टेशन से। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सीड कर रहा हो एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग से, तो इसे क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रेवेन्यू कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन लगाई 120 बिलियन की और जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो 100 बिलियन है, तो दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। इसी तरह से डेफिसिट बजट क्या होगा कि जब आपको की एक्सपेक्टेशन अबाउट स्पेंडिंग जो है वो ग्रेटर होगी एक्सपेक्टेशन अबाउट इनकम से। जैसे हमने सारी असेसमेंट की और उसके बाद कुछ हमें अंदाजा हुआ कि आपका जो गवर्नमेंट की कलेक्शन है वो 80 बिलियन के करीब होगी और उसकी स्पेंडिंग जो है वो 100 बिलियन है, तो ऐसे बजट को क्या कहेंगे? डेफिसिट बजट कहेंगे। जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ यूजुअली डेफिसिट बजट ही आता है कि जिसमें एक्सपेक्टेड जो स्पेंडिंग्स हैं वो ग्रेटर होती हैं एक्सपेक्टेड इनकम से। जैसे कि हमारा ये मैंने आपको कुछ बताया 2024-25 का बजट है। इसकी टोटल जो मालियत है वो 18.87 ट्रिलियन का ये बजट है, यानी आपकी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हैं 18.87 ट्रिलियन रुपीस। और उसके लिए आप कह रहे हो कि जो सोर्सेज हैं उसमें से ये आपका रेवेन्यू आएगा और ये एक्सटर्नल रिसीट्स हैं, कुछ आप चीज़ों को प्राइवेटाइज करके जैसे पीआई को करके आप यहाँ से पैसे आ जाएंगे, और ये जो बाकी हैं ये आप बोरो करेंगे, यानी आपके पास ये कम पड़ रहे हैं तो ये आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूरा जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट रेवेन्यू वो कम है एक्सपेक्टेशन अबाउट एक्सपेंडिचर से, तो आपका बजट क्या हुआ? डेफिसिट हो गया। अब आप देखें, एक्सपेंडिचर में भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के मोर देन 50% हमारा सिर्फ आपका जो हमने बोरो किया हुआ है फॉरेन लोन्स हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे आपका मार्कअप जा रहा है। तो
हमारे टोटल बजट का कोई 50% तो किस में चला गया, मार्कअप में चला गया। फिर एक और अहम पार्ट जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो सारे के सारे पैसे तो इन दो चीजों पे चले जाते हैं, और बाकी जो है वो बचते हैं, वो सैलरीज के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो रह जाते हैं। तो ये इस वक्त हमारे बजट की सिचुएशन है। नेक्स्ट टॉपिक था कि रीजंस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की क्या रीजंस होती हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो किन किन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है? तो उसकी एक इकोनॉमिक रीजंस हैं, बड़ी जनरल सी रीजंस होती हैं, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उसको खर्चा करना पड़ता है। उसको ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों की इनकम लेवल बढ़े, और जो आपकी जो पोजीशन है गवर्नमेंट की वो बेहतर हो पाए। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनमें से एक रीजन है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट का एक मेजर पोर्शन जो है, वो जो पैसे बचते हैं, जैसे मैंने कहा कि 50% तो इंटरेस्ट पेमेंट पे चला गया, बाकी कुछ डिफेंस पे चला गया, तो बाकी जो बचे तो वो किन किन कामों पे खर्च होते हैं। जैसे पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स हैं, जैसे डैम्स हैं, जैसे एनर्जी स्टेशन हैं, जैसे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग करती है। फिर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कि ऐसी जो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, उसमें रोड्स भी हैं, उसमें और दीगर फैसिलिटीज भी हैं। जैसे कोरोना में वैक्सीनेशन थी, तो अब वैक्सीनेशन सबको फ्री लगी थी। इसी तरह अगर इमरजेंसीज में गवर्नमेंट फ्री जो हेल्थ केयर करती है, तो ये एक पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट का एक बड़ा खर्चा होता है। ये पोलियो ड्रॉप्स हैं, जैसे घरों में आती हैं टीम्स, तो वो पोलियो ड्रॉप्स के कोई पैसे नहीं लिए जाते, तो ये एक पब्लिक गुड है। इसी तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। जैसे जो टैक्स उसका कलेक्ट होता है, तो वो पुअर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो फेयर हो, और रिच और पुअर का गैप जो है वो पहले से कम होता जाए। फिर इसी तरह से है कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जैसे भी हमने बात की कि हमारा जो कर्जा है उस पे मार्कअप और इंटरेस्ट की मद में हमारा एक बड़ा हिस्सा जाता है। जैसे पाकिस्तान में 50% से ज्यादा जो पैसा है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। फिर इसी तरह से मार्केट फेलियर की को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट खर्चा करती है। मसलन कुछ चीजें होती हैं वो सोशली डिजायरेबल होती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो, जैसे हेल्थ केयर है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, तो ऐसी चीजें प्राइवेट सेक्टर में अंडर प्रोड्यूस और अंडर कंज्यूम हो रही होती हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडीज देती है, ताकि उस मार्केट फेलियर को कम से कम किया जा सके। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट खर्चा करती है। चूंकि आपने अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है, तो आपने अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 30 ईयर्स के लिए प्लान बनाना होता है, और उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को लाना पड़ता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना होती है। इसी तरह से सोशल रीजंस भी हो सकती हैं स्पेंडिंग की, जैसे हेल्थ केयर है, पाकिस्तान में जैसे हेल्थ कार्ड है, ठीक है, इमरजेंसीज में फ्री जो है वो लोगों का इलाज है, तो ये हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। इसी तरह से एजुकेशन के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, तो जहाँ पर एजुकेशन या तो फ्री होती है या बहुत माइनर फी के साथ, कम फीस के साथ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह सोशल वेलफेयर के कई प्रोग्राम्स होते हैं, और जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है, एहसास प्रोग्राम है, जिसमें रिच और पुअर कम्युनिटी को गैप को कम करने के लिए और पॉवर्टी की रिडक्शन के लिए ऐसे प्रोग्राम जो है वो किए जाते हैं, और इस पे गवर्नमेंट की अच्छी खासी जो है वो स्पेंडिंग होती है। इसी तरह से पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे बहुत खर्च करती है। उसके बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, इदारे होते हैं जो किसके लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही होती है। समटाइम्स गवर्नमेंट, जैसे से हमने बफर स्टॉक में पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो जब कोई चीज बल्क में होती है तो उसको परचेज कर लेती है, ताकि उसकी प्राइस को मेंटेन किया जा सके। तो ऐसे खर्चे भी गवर्नमेंट के होते हैं, और वो उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी होती हैं। इसी तरह नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, कि आप नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट का एक बड़ा खर्चा जो है वो जाता है। इसी तरह से इंटरनेशनल एड है,
समटाइम्स आप किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करने के लिए, उसमें कोई मसला आ जाए तो उसको हेल्प आउट करने के लिए भी उसकी आप मदद कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है, जो क्लाइमेट में चेंज आ रही है उसके लिए भी बड़ा पैसा खर्च करती है। पाकिस्तान में कुछ सालों से जो प्लांटिंग ट्रीज की मूव चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि क्लाइमेट जो चेंज आ रही है, क्लाइमेट में जो चेंजेस हैं उसको हम हैंडल कर सकते हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक बड़ा खर्चा कर रही है। इसी तरह से नेशनल डिजास्टर जो एक पूरा इदारा है जो कि फ्लड और अर्थक्वेक और इसको हैंडल करने के लिए वो काम करता है, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होती हैं। तो ये गवर्नमेंट की मुख्तलिफ एरियाज में स्पेंडिंग थी। बहुत आसान सा टॉपिक है, कभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर इस तरह के पॉइंट जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।